नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है और आज की इस वीडियो में मैंने बैनर लगाया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई ठग आया और लखनऊ के व्यापारी को लाखों का चूना लगा के चला गया। तो वो व्यापारी दुर्भाग्य से मैं ही हूँ। ठगों के नए नए तरीके आ गए हैं कि हमारे जैसे 10-12 साल अनुभवी भी उनको नहीं भाप पाते हैं, या आप कह लें कि उनकी बातचीत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि हर कोई उनसे कन्विंस हो जाता है और उनकी बातों में उनको सच्चाई दिखने लगती है डीलरों को। तो वो सोचते हैं कि ग्राहक है, कहाँ जाएगा। मैं भी जो है इस ठग के बातों में आ गया और मैंने निर्णय लिया कि इसको मैं एक दिन के लिए सपोर्ट करता हूँ। उसी में मैंने अपना लंबा नुकसान उठा लिया। बात करूँ तो ये प्रोफेशनल ठग है। थाने में पता किया, थाने में पुलिस वालों ने भी यही चीज़ कहा कि ये तो ऐसे ही है बस, क्योंकि इसके मोहल्ले से भी पुलिस ने जांच की और उसमें भी फीडबैक मिला कि ये सब ऐसे ही है, चोरी लेमारी करके ही अपना गुजारा बसर कर रहा है। और खैर, ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है, बाकी मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। तो हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है, ग्राहकों ने तो छोटे मोटे बहुत किए, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता हूँ कि ग्राहक हर प्रकार के होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, और अच्छे होते हैं 99%, होते हैं खराब 1%, यानी कि 100 में से एक कस्टमर। तो ये तो मान लीजिए कि सूखी घास में सुई ढूंढने बराबर हो गई कि धोखेबाज कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फरवरी के माह में लगभग कि इस ठग का फोन आया मेरे पास 10 तारीख के आसपास, 8 9 10 यही महीना रहा होगा। इसने मुझसे कहा कि मुझे वाटर पाउच मशीन और आरओ प्लांट लेना है, अपना सबसे कम रेट बताइए जो कि मुझे पड़ जाए। मैं आपको बताऊं, इतनी मीठी बात, इतनी शहद जैसा व्यवहार कि मैंने भी सोचा चलो अच्छा जरूरतमंद ग्राहक है। भाई मैं व्यापारी हूं तो जाहिर सी बात है उसको भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। मैं भी प्रॉपर फ्लेक्सिबल रहा, उसको रिस्पॉन्स देता रहा। तो उसने कहा मुझे अपना फाइनल रेट बताइए, जो कि मेरा रेट इससे तय हुआ 2,80,000 रुपया, जिसमें कि हम इसको एक वाटर पाउच पैकिंग मशीन, जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, 3,500 पाउच देने वाली मशीन और 1,000 लीटर का आरओ प्लांट मेरा तय हुआ। पाउच मशीन और आरओ प्लांट इससे मेरा 2,80,000 में तय हुआ। तो ग्राहक ने बोला कि जो है आप मुझे कुछ बाकी कर दीजिए और कुछ मैं आपको पैसे देके जाता हूँ। तो मैं हफ्ते भर में बोला कि मैं पेमेंट आपको अकाउंट में डाल दूंगा। और भाई साहब, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और लालगंज में रहने वाला हूँ, मेरा वेल्डिंग का काम है, मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पानी का व्यापार करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो पंकज पांडे जी ने इस तरीके से मुझसे बातचीत शुरू की लगभग 10 फरवरी से। बातचीत करते 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 हफ्ते 10 दिन में इनका प्लान बन गया। इन्होंने हमको 10,000 रुपये टोकन भी डाला कि आप मशीन मेरी रेडी कर दीजिए। 2-4 दिन का मैंने टाइम लिया, मशीनें थी मेरे पास रेडी, कुछ कुछ बनानी थी, तो मैंने अपने वर्करों से बोल करके मशीनें वगैरह सारी रेडी करा दी। भाई साहब अपनी महिंद्रा पिकअप लेकर के आए, जो कि गाड़ी बुक की हुई थी। दो व्यक्ति आए हुए थे, बैग में नगद पैसे भी लाए हुए थे। सब कुछ इनका पहले से प्लान था कि कैसे कि क्या करना है। भाई साहब ने बोला कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया भाई साहब, मैं कुछ पैसे नगद लाया हूँ, जो कि लगभग 2 लाख रुपए था। और 10,000 रुपये लगभग इनका पहले का जमा था, तो टोटल इनका इरादा था 2,10,000 जमा करके बाकी पैसा बाकी करके और इनके साथ जो भी है प्लानिंग करके ये लोग आए थे। तो भाई साहब आए, 2,10,000 रुपये का इनका, इन्होंने मुझे पूरा नगद पेमेंट किया, जो कि 2 लाख मौके पर दिया, 10,000 रुपये एडवांस था। और इन्होंने हमारे सामने कारण रखा, बाकी पैसा इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बैंक से मेरे पास निकालने की जो लिमिट है एटीएम की वो 20 ही 25 हज़ार है, जो कि मैं उधार वगैरह मांग करके 2-3 दिन से अरेंज कर रहा हूँ। और मेरे बैंक से मैंने चेक इशू कराई है, तो वो आप आज हमसे चेक ले लीजिए और कल आप इसको जा करके बैंक में लगा करके आप अपना बाकी का पैसा विड्रॉल कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि 10-20 हज़ार रुपये बाकी करेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, आप कैश जमा करिए। जब इनकी कैश जमा करने की बारी आई तो इन्होंने मुझे कुल भुगतान 2 लाख रुपए का दिया, और जो 10,000 रुपये पहले का था, टोटल 2,10,000 जमा किया। और बहुत विश्वास के साथ मुझे चेक काटी और चेक में डिटेल भी दिखाई कि इन्होंने पहले भी चेकें दूसरों को दे रखी हैं। और अपनी बहुत तारीफ की, कहा कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत कम उम्र से मेहनत कर रहा हूँ, लालगंज में आप मेरा नाम पूछ लीजिएगा, बैसवारा इंजीनियरिंग करके मेरी दुकान है, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, उसी के बगल में एक इसका मेडिकल स्टोर भी है, जिस पे इसी के परिवार के कोई महिला या जो भी बैठता है वो बैठता है।
ऊपर इसका घर बना हुआ है, छोटा सा घर है, जीवन यापन कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सारी चीज़ें बताई। मैंने बहुत हिचकते हुए चेक तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि चेक का क्या भरोसा, क्योंकि चेक जो होती है वो पूरी लायबल होती है। जिसकी चेक है, जो ओन करता है अकाउंट को, अगर वो चाहे तो उस चेक को कैंसिल करा सकता है। उस चेक को वो दिखा सकता है कि मेरी चेकबुक हो गई है, वो पूरी चेकबुक ही कैंसिल हो जाती है। तरह तरह से ऐसे होता है, अकाउंट कैंसिल करा देना और स्टॉप करा देना चेक को। तो भाई साहब ने मुझे कुल 45,000 रुपए की चेक दी और कहा ये चेक है, मशीन चालू होने के बाद बाकी पैसा भी मैं आपको तुरंत दे दूंगा, भैया विश्वास करिए, छोटा भाई हूँ। बाकायदे बाइज्जत पैर छू करके गए। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि इनके इरादे ऐसे हैं और इतने गंदे हैं। तो मैं आपको इनकी कुछ झलकें दिखाना चाहता हूँ कि ये दिखने में कैसे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं पंकज पांडे जी, शायद ये इनके भाई होंगे। और इनकी ये जो फोटो है वो मैंने इनके फेसबुक अकाउंट से निकाली हुई है। पंकज पांडे आप सर्च करेंगे तो आपको ये इनकी फेसबुक आईडी मिल जाएगी। ये लालगंज के रहने वाले हैं, वेल्डर हैं। ये बहुत बड़े ठग हैं। इनके मोहल्ले से हमको फीडबैक मिला कि ये बहुत पुराना उठाईगीर है और इसका इसी प्रकार का ये पेशा ही है, लोगों को चूतिया बनाना, ये करना वो करना। एक तो मैंने इनकी आपको ये झलक दिखा दी, अब एक और आपको झलक इनकी दिखा। ये देखिए, ये शायद इनके दुकान के अंदर की ही फोटो होगी या जब की है। सेम यही हुलिया इनका रहता है। बातें ये बहुत अच्छी करते हैं, बात में तो आप इनके जीत नहीं सकते हैं। अभी मैंने आपको ये दिखाया, अब मैं आपको इनकी आगे की कहानी बताता हूँ। इनके पास मेरी मशीन उतर गई। जैसे हमारे यहाँ इन्होंने मुझे चेक दिया, मुझे चेक देने के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने उधार किया। बाकी मेरे कंपनी के मेंबर्स ने भी मुझे मना किया कि बारो, मतलब कि कस्टमर को कभी उधार उतना दो जितना तुम झेल पाओ, ये जितना तुम बर्दाश्त कर पाओ। मैंने फिर भी रिस्क लेकर के इनको बोला कि अगले दिन की बात है, लड़का बहुत सीधा है, जरूरतमंद है, पैसा अरेंज नहीं हो पाया इसीलिए चेक लेके आया है। और क्योंकि गाड़ी वगैरह लेके आए थे, रायबरेली से लखनऊ लगभग 70-80 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा गाड़ी वापस करना भी नहीं सही है। मैंने विश्वास करके इनको माल दे दिया। तो माल इनका देर से पहुंचा। अगले दिन हमारे कारीगर जिसको जाना था वो पिछली साइड से खाली होके आ नहीं पाया था, तो एक दिन का गैप हो गया। और उस दिन भाई साहब बैंक में जा करके अपनी चेक को कैंसिल करवा देते हैं कि ये मैंने गलती से चेक किसी को काट दी है, ये मेरी चेक कैंसिल कर दी जाए। अब आइए मैं चेक का प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो बैंक चेक रिटर्न करती है तो उसमें दिखाया जाता है कि ये किस बैंक की चेक है, किसको काटी गई है। तो ये देखिए, ये चेक डेट है 27/01/2023। सॉरी, ये वाकया फरवरी का नहीं, मार्च जनवरी का है। ठीक है, ये देखिए, बीइंग टू बी ऑब्टेन पेमेंट ऑफ द इंक्लोज्ड चेक नंबर, ये ₹45,000 ड्रॉन ऑन इंडियन बैंक। इनका अकाउंट इंडियन बैंक लालगंज में है। वी रिटर्न विड्रॉ फॉर द रीजन पेमेंट स्टॉप बाय द ड्रॉवर, मतलब इन्होंने खुद जाकर के बैंक में अपनी चेक कैंसिल कराई। ये देखिए, ये मेरा अमाउंट लिखा हुआ है, मेरा नाम अभय पांडे, मैंने अपने अकाउंट के लिए इनसे चेक लिया था। ठीक है, अब आइए आपको इनके चेक की झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, इंडियन बैंक की इनकी चेक है। डेट इन्होंने डाली है 25 जनवरी 2023 को। 45,000 रुपीज़, ये इनका सेविंग अकाउंट नंबर है। ये केनरा बैंक की मोहर है क्योंकि वो कैंसिल हो चुकी, बाउंस हो गई थी। ठीक है, ये इनका देखिए पंकज पांडे नाम है। बैंक का पूरा पता देख सकते हैं, लालगंज ब्रांच, और क्या लिखा हुआ है, लालगंज ब्रांच, साकेत नगर, रायबरेली। मैं इम्प्रॉपर इसलिए पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं उल्टे डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ, ऑड है। ये इनका सेविंग अकाउंट है, आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ये इनका चेक नंबर पूरा डिटेल है। आदमी देखिए किस हद तक 420 पे उतारू है, आप ये देखें, कहीं कानून का कोई डर नहीं, क्योंकि हम भिखारी हैं, मुझसे तुम क्या लूटोगे, ये मन में इनके रहता है। आप खुद सोचिए, जो भिखारी निकला हो डकैती डालने तो कितना खतरनाक हो सकता है। आप उसको जेल भेज दोगे, उसको खाना वहां भी मिलना है, बाहर है तो वो चोरी करके खाएगा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल निडर होकर के ठगी लेमारी अपराध करते हैं, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो खुद कहते हैं मैं भिखारी हूं, मेरा तुम क्या कर लोगे। थाने में ले जाओगे, बंद करोगे, तुम ही खिलाओगे। बाहर रहेंगे तो अपने रास्ते से खाएंगे, क्योंकि मेहनत मैंने सीखी नहीं, चोरी जिंदगी भर की,
वही माँ बाप ने सिखाया वही मैं करूँगा। ऐसे सिद्धांत के लोगों से बचें। मैंने आपको इनकी फोटो दिखाई, 9205 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। पेशे से ये वेल्डिंग वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बैसवारा इंजीनियरिंग है, श्री राम मेडिकल स्टोर, ये अगली बगल इनकी छोटी छोटी 2 दुकानें हैं। एक पे ये दवाई ववाई बेचते हैं, एक पे ये वेल्डिंग का काम करते हैं, जो कि लोहे पे टाँके लगाने का काम होता है। इतना इनके बारे में बताने का कारण ये था कि आदमी अपने नाक के नीचे ही चोरी कर रहा है। महज यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर ये लड़का रहता है। लालगंज क्षेत्र लखनऊ के ठीक बगल का ही एरिया है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट लगता है। अब आप सोचिए, इस आदमी की मैं आपको पूरी कहानी बताऊं। इसके घर पे पुलिस जाती है, पुलिस से बोलता है कि मेरे मशीन में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको सही करा दे, पेमेंट ले जाए। पुलिस मुझसे कहती है कि तुम उसका मशीन सही करा दो, बात हुई है, पेमेंट तुमको तुम्हारा मिल जाएगा। फिर मैं इसको कॉल करता हूँ, मैं इसको दिन भर कॉल करता हूँ, ये बंदा कभी मेरा फोन नहीं उठाता है। एक दिन इसने रात में नशे की हालत में मेरा फोन उठाया और कहने लगा कि दम हो तो पैसे ले जाओ। अब इस तरीके से धमकी दे रहा है, चोर प्रकृति अपराधी टाइप का आदमी है। हो सकता है कि मैं जाऊं और ये कोई हादसा करने के इरादे से ये बैठा हो, क्योंकि देखिए चोरों लहमारों की कोई जो होती है वैल्यू नहीं होती है, ना वो ईमान के पक्के, ना वो धर्म के पक्के, ना वो सामाजिकता के पक्के। वो कब क्या कर दें उनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको वही बात अभी बताई ना कि उनके पास खोने को नहीं है, तो क्या किस चीज का उनके अंदर डर। वो पहले से ही बहुत लुच्चे नंगे टाइप के हैं। योगी जी की नजर नहीं पड़ती है इन पे, नहीं तो इनको इनको भी वो मिट्टी में मिला दें, लेकिन ये मिट्टी मिलने लायक नहीं, बहुत छोटे हैं अभी। तो खैर ये तो पॉलिटिकल अलग चीजें हैं। मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज बताई। अब इसने मुझको चेक दिया, चेक देने के बाद में इसने गाड़ी लोड की, माल ले गया। अगले दिन इसने जाकर के चेक कैंसिल करा दी। और मुझे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि बैंक में मैंने चेक लगाई थी 27 तारीख को, और 26 तारीख को इसने चेक कैंसिल करा दी थी, या जब 25 को ही शायद करवा दी है, तो भाई मुझे भी नहीं पता कि उसके मन में क्या था। जब मैंने चेक लगाई तो मेरे पास 29, 30, 1 तारीख को मेरे पास बैंक से कॉल आती है कि ये अभय पांडे आपके अकाउंट में एक आपने चेक लगाया था, वो चेक बाउंस हो गई है और आके चेक ले जाइए। तो भाई मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। इसको मैंने कॉल करना शुरू किया तो इसने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने एक बार अपने कारीगर को इसके यहाँ भेजा तो ये मिला नहीं, और कहीं ये वेल्डिंग करता है घर घर जा करके, पता नहीं क्या करता है, भगवान जाने। वेल्डिंग का काम है शायद, रेलिंग और लोहे के दरवाजे वगैरह वेल्डिंग का काम होगा इसका। फिर काफ़ी दिन तक की मामला चलता रहा। फिर मैंने जो है इसके काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी इससे मैंने कहा कि भैया मेरा इतना फ़ायदा नहीं है, आप 45,000 का मुझे झटका दे रहे हो, मैंने तो आप पे विश्वास किया था। तो कहने लगा कि मैसेज तो मैं इसको रोज़ करता था, मैंने इसको लगभग इसको मैंने महीने भर 1.5 महीने लगातार मैसेज किया। फिर उसके बाद में जाकर के मैंने लालगंज पुलिस को एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस तो आप जानते हैं क्या बताना। तो आप ये समझिए मोटा मोटा कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गया, ये अपनी ठगी करने में कामयाब हो गया। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जिसकी ईमान में बेईमानी होगी वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूक होंगे तभी आप सक्सेस होंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे। जब जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि इतना टाइम देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट करें, डिटेल में मेरा सब कुछ मेंशन्ड है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इवन ये लालगंज रायबरेली तक तो पहुंचा दें, ताकि इस व्यक्ति को ये तो पता चले कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, लोग मेरे बारे में जान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, लोग नाम कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का नाम होता है, या बड़े बड़े माफियाओं का नाम होता है, अधिकारियों का नाम होता है, व्यापारियों का नाम होता है। अब अगर ठगों का भी नाम हो तो उनको कितना प्राउड फील होगा। हाँ, ये है कि उनकी दुकानदारी जरूर आधी पड़ जाएगी, लेकिन वो पॉपुलर जरूर हो जाएंगे। तो पॉपुलर होना इनके लिए बहुत जरूरी है, इनको पॉपुलर करने में मेरी पूरी सहायता करें। मुझसे अगर कोई शिकायत हो आप कमेंट करें, मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बात ठीक लगी होगी। अगर सब ठीक लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, और अपने जानने वालों को कम से कम ज़रूर शेयर करें। कम से कम 2-4 ग्रुपों में भेज दें, जो कि लोग जाने और चीज़ों को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।